हाँ तो बच्चों, इंग्लिश के पिछले क्लास में हम लोगों ने 1A चैप्टर खत्म किया था। आज हम लोग 1B स्टार्ट करने जा रहे हैं। माई मदर। सबसे पहले बिफोर यू रीड, यानी पढ़ने से पहले, हु लव्स यू मोस्ट इन द फैमिली? आपको परिवार में सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? सोच के बताइए। जनरली सभी बच्चों का यही मानना है कि आपको घर में सबसे ज्यादा प्यार माँ करती होगी। अच्छा, अब ये बताइए, व्हेन यू फील सिक, जब आप बीमार पड़ जाते हो, और गेट हर्ट, या आपको जब चोट लगती है, whom do you want close to you? तो आप किसके निकट सबसे ज्यादा रहना चाहते हो? जी बिल्कुल सही जवाब है माँ। माँ के ही निकट। द फॉन्डेस्ट मेमोरीज ऑफ आवर चाइल्डहुड डेज आर द मोमेंट्स स्पेंट विथ आवर मदर। द फॉन्डेस्ट मेमोरीज, सबसे खुशनुमा या चहेतानुमा यादें जो होती हैं हमारे बचपन के दिनों की, वह क्षण होता है जिसे हम अपनी माँ के साथ गुजारते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैज पोर्ट्रेड सिमिलर फीलिंग्स इन द पोएम एज ही रिमेम्बर्स हिज मदर ऑन अ मूनलिट नाइट। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने अपने उसी अनुभव को यहाँ चित्रित किया है या वर्णित किया है इस कविता में, जो उन्हें याद आता है अपनी माँ के साथ जो गुजारे पल थे चांदनी रात में। रीड टू फील, अनुभव करने के लिए पढ़ते हैं। हाँ तो बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं माई मदर, जिनके कवि हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। सी वेव्स, समुद्री लहरें, गोल्डन सैंड, सुनहरे बालू, पिलग्रिम्स फेथ, तीर्थयात्रियों का विश्वास, रामेश्वरम मॉस्क स्ट्रीट, रामेश्वरम की मस्जिद की गली, ऑल मर्ज इनटू वन, ये सारी चीजें एक जगह आकर विलीन हो जाती हैं, और वह है मेरी माँ, मेरी माँ। यू कम टू मी लाइक हेवेंस केयरिंग आर्म्स। माँ, तुम मेरी जिंदगी में ऐसे आई जैसे स्वर्ग से उतरा कोई देखरेख करने वाला हाथ हो। आई रिमेम्बर द वॉर डेज, माँ मुझे याद है वो युद्ध के दौरान का दिन। When life was challenge, जब हमारा जीवन चुनौतियों से, टॉयल, संघर्षों से भरा पड़ा था। Miles to walk, माँ मुझे घंटों मीलों चलना पड़ता था। Hours before sunrise, सूर्योदय से कई घंटे पहले। Walking to take lessons from the saintly teacher near the temple, मंदिर के किनारे उस धार्मिक टीचर से सबक लेने मुझे पैदल जाना पड़ता था माँ। अगेन माइल्स टू अरब टीचिंग स्कूल, उसके बाद फिर दोबारा कई मील चलना पड़ता था अरबी शिक्षण स्कूल जाने के लिए। क्लाइम सैंडी हिल्स टू रेलवे स्टेशन रोड, फिर वहां से बालुई पहाड़ी पर चढ़ते हुए रेलवे स्टेशन रोड जाता था। कलेक्ट डिस्ट्रीब्यूट न्यूज पेपर टू टेम्पल सिटी सिटीजन, फिर वहां जाकर मैं अखबार को इकट्ठा करता और उसे बांटता टू टेम्पल सिटी सिटीजन, उस मंदिरों के शहर रामेश्वरम के नागरिकों को। फ्यू आवर्स आफ्टर सनराइज, फिर सूर्योदय के कई घंटे बाद, गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जाता माँ। इवनिंग, शाम के समय, बिजनेस टाइम बिफोर, सोने से पहले, स्टडी एट नाइट, कई घंटों तक मैं पढ़ता। ऑल दिस पेन ऑफ अ यंग बॉय, तेरा ये लड़का कितने दर्द से भरा था माँ। माई मदर, यू ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पायस स्ट्रेंथ, मेरी माँ तुम पवित्र शक्ति के रूप में तब्दील हो गई। विथ नीलिंग, जब तुम घुटनों के बल बैठ, एंड बोइंग, सिर झुका, 5 times, 5 बार, फॉर द ग्रेस ऑफ द ऑल माइटी ओनली माई मदर, उस सर्वशक्तिमान की नमाज पढ़ती थी माँ, वह सिर्फ तुम थी। योर स्ट्रॉन्ग पीटी इज योर चिल्ड्रंस स्ट्रेंथ, तेरी मजबूत भक्ति ही तेरे बेटे की ताकत बनी माँ। यू ऑलवेज शेयर्ड योर बेस्ट, तुमने हमेशा अपना बेहतर, सर्वश्रेष्ठ ही दिया है। विथ whoever needed the most, जिसे जब भी आवश्यकता थी। यू ऑलवेज गेव एंड गेव विथ फेथ इन हिम, माँ तुमने हमेशा केवल दिया है, और जो भी दिया है उसमें विश्वास परिपूर्ण था।
I still remember the day when I was 10. मुझे आज भी याद है वह दिन जब मैं 10 बरस का था. Slipping on your to the envy of my elder brothers and sister. जब मैं अपने बड़े भाई बहन से कुड़कर तुम्हारी गोद में सोया हुआ था. It was full moon night. चांदनी रात थी. My world only you knew. और मेरी पूरी दुनिया तुम जानती हो माँ. सिर्फ तुम थी मेरी माँ. When midnight I woke with tears falling on my knee. जब आधी रात को मैं उठा मेरे आंसू घुटनों पर गिर रहे थे. You knew the pain of your child. केवल तुम उस समय अपने बेटे का दर्द जानती थी. My mother, मेरी माँ. Your caring hands, तुम्हारे दुलार भरे हाथों के स्पर्श से tenderly removing the pain, वह सारा दर्द दूर हो गया माँ. Your love, तुम्हारा प्यार. Your care, तुम्हारा देखभाल. Your faith, तुम्हारा विश्वास. Give me strength, मुझे ताकत दिया माँ. To face the world without fear, which is strength. उसी शक्ति से ताकि मैं इस पूरी दुनिया का सामना कर सकूं बिना डरे माँ. We will meet again on the great judgment day. हम लोग फिर से मिलेंगे माँ उस कयामत के दिन. My mother, मेरी माँ. जजमेंट डे यानी कयामत का दिन. बच्चों मैं आपको क्लियर कर दूं कयामत का दिन क्या है. कुरान के अनुसार कयामत का दिन वह दिन है जिस दिन इस पूरी दुनिया में जलजला आएगा और ये पूरी दुनिया समाप्त हो जाएगी. हर इंसान का उस दिन ऊपर वाले के सामने अच्छे बुरे का फैसला होगा और उन्हें उसी के हिसाब से स्वर्ग या नरक भेजा जाएगा. तो उसी को कहते हैं कयामत का दिन. बच्चों अब हम लोग देखते हैं अबाउट द पोएट, जो कि है हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम. डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अक्टूबर 15, 1931, जुलाई 27, 2015. डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 में हुआ और उनकी मृत्यु 27 जुलाई 2015 में हुई. वॉज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ये भारत के 11वें राष्ट्रपति थे. He was known as the missile man of India for his work in the field of rocket science. रॉकेट विज्ञान के क्षेत्र में उनके किए गए कार्यों की वजह से उन्हें भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है. As a poet and author, he has inspired everyone, especially children. एक कवि तथा लेखक के तौर पर उन्होंने सबों को प्रेरित किया है, खासकर बच्चों को. Try to find and read his autobiographies too. उनकी आत्मकथा को भी ढूंढकर पढ़ने का प्रयास करें. बच्चों अब इसके बाद इस चैप्टर का वर्ड मीनिंग आपको लिखना है, जो कि मैं दे रहा हूं, और साथ ही साथ सारे क्वेश्चन आंसर भी मैंने बता दिए हैं, उनको भी आपको लिख लेना है. सारा लिख लेने के बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा. धन्यवाद.